हम आ चुके हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ जो हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं। तो आइए जानते हैं आज का यह खास क्लास कौन सा है, कौन कौन से आज के खास प्रश्न हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है 18 कंप्लीट 3/4 में कितने चतुर्थांश होते हैं। तो हम जानते हैं कि जब कभी भी इस तरह का प्रश्न कभी भी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं तो हम क्या करते हैं, जानते हैं कि चतुर्थांश की संख्या 4 होती है। तो ऐसे प्रश्नों में हम 1/4 से भाग कर देते हैं। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 18 कंप्लीट 3/4 में हम क्या करेंगे, 1/4 से भाग कर देंगे। तो 18 का 4 में गुणा करिए, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौको 72 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75। 75/4 और भाग को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, और इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे, अर्थात चतुर्थांश की संख्या हो गई 75। यानी हमारा जो विकल्प दिया है ए बी सी और डी, इसमें देखेंगे कि ए का विकल्प जो दिया हुआ वो 75 है। हमारा ए वाला विकल्प सही होगा। आइए जानते हैं आज का दूसरा जो प्रश्न है वह कौन सा प्रश्न है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है इसमें दिया है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। माना वह पूर्ण संख्या x है, माना वह पूर्ण संख्या x है, तो हम क्या करेंगे 50 में x को जोड़ेंगे और 50 में से x को घटाएंगे, और घटाने के बाद देखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो गया 100। यानी विकल्प ए बी सी वाले ऑप्शन में देखिए आपका 100 दिया हुआ, तो आपका यह ऑप्शन होगा सही, विकल्प सी। आइए जानते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। प्रश्न दिया है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 डॉट डॉट करके दिया हुआ है, और आगे समझने वाली बात है। इसको हम समझ लेंगे तभी इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं समझेंगे तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं। जो यह प्रश्न दिया है इसमें का सम संख्यक पदों तक योग है। अब समझने वाली यह बात है कि सम संख्यक अगर पद दिया हुआ है उसके लिए, और अगर विषम पद दिया है उसके लिए कौन सा विकल्प आपका सही होगा। इसके लिए हमें देखना है कि सम है कि विषम है। अगर विषम संख्या है तो देखेंगे कि प्लस वाला ज्यादा है कि माइनस वाला ज्यादा है, लेकिन अगर सम पद दिया हुआ है तो समझिए कि प्लस वाले से माइनस, प्लस वाले से माइनस, प्लस वाले से माइनस कैंसिल होगा, और इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा 0। तो आपका विकल्प ए सही है। और अगर इसी जगह पे दे दिया विषम, अगर दिया है विषम, तो विषम वाली परिस्थिति में हमें देखना पड़ता है कि प्लस वाली संख्या ज्यादा है या माइनस वाली संख्या ज्यादा है। प्लस वाली संख्या ज्यादा है तो +1 ऑप्शन सही, माइनस वाली संख्या ज्यादा है तो माइनस वाली संख्या सही। तो यहाँ पे दिया हुआ है सम, सम का मतलब पूरा कैंसिल होगा और उसका आंसर हो जाएगा 0। चौथे प्रश्न की तरफ देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है आज का हमारा जो चौथा प्रश्न है दिया है 100 के समभाजकों की संख्या होगी। तो देखने वाली बात यह है कि वह संख्या 100 को काट सके और वह सम होनी चाहिए। वह संख्या सम होनी चाहिए, लेकिन वह 100 को अगर काटती है तभी वह 100 के समभाजक संख्या कहलाएगी। तो हम ऐसे संख्याओं को ढूंढेंगे जो संख्या सम है और वह 100 को काटती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी वह संख्या है। तो वह संख्या आपकी होगी 2, 4, 10, 20, 50 और स्वयं 100 होगी। आप देखिए यह जो संख्या हम यहाँ पे लिखे हुए हैं यह सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं, और यह संख्या आपको 100 को विभाजित करेगी। तो इसको हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुल समभाजकों की संख्या आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल आए हैं 6। तो आपका आंसर देखेंगे कि ए वाला विकल्प जो दिया है इसमें आपका ऑप्शन 6 सही है, इसको हम सही करेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा जो पांचवा और आज का आखिरी जो सवाल है क्या दिया हुआ है। पांचवा और आखिरी सवाल दिया है यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a पे पावर b
इक्वल टू 125 हो तो b पे पावर a है। तो समझने वाली बात यह है कि पहले हम क्या करेंगे, a पे पावर b को ज्ञात करेंगे और ज्ञात करने के बाद तब हमको इसका मान निकालना है। तो आइए जानते हैं a पे पावर b की वैल्यू क्या होगी। a पे पावर b इक्वल टू 125। जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो देखेंगे कि a पे पावर b इक्वल टू हो जाएगा 5 पे पावर 3। यानी आपकी जो वैल्यू होगी, a की वैल्यू हो गई 5, यानी बेस बेस के इक्वल होगा और पावर पावर के इक्वल होगा। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3। अब आइए जानते हैं b पे पावर a की वैल्यू क्या होगी। तो b की जगह 3 राइट करेंगे और a की जगह 5। तो b पे पावर 5 की जो वैल्यू होगी वह देखेंगे कितना होगा। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 5 टाइम्स राइट करेंगे और सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखेंगे 3 3 जा 9, 9 3 9 9 जा 81, 81 3 जा 243, जो आपका ऑप्शन सी सही है।